हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय समकालीन प्रसिद्ध कलाकार फ्रांसिस न्यूटन सूजा, जिन्हें कि एफ.एन. सूजा नाम से जाना जाता था कला जगत में, के जीवन परिचय का कला यात्रा का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कीजिए, और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए जानते हैं एफ.एन. सूजा जी का कला परिचय। फ्रांसिस न्यूटन सूजा, जिन्हें कला जगत में सूजा नाम से जाना जाता था, उनका जन्म हुआ था पुर्तगाल के अधीन गोवा में अप्रैल 1924 में कोंकणी मूल के रोमन कैथोलिक ईसाई परिवार में। उनके जन्म के केवल 3 महीने बाद ही उनके पिता का देहांत हो गया था, और उनकी विधवा माँ विपत्तियों को सहन करती हुई अगले वर्ष मुंबई आ गई, और वहाँ पर वो ड्रेस निर्माण यानी कि कटिंग टेलरिंग का काम करने लगी। सुईकारी में पर्याप्त निपुण होने के कारण उनकी माँ ने इंस्टीट्यूट ऑफ नीडल क्राफ्ट एंड डोमेस्टिक साइंस नामक एक सोसाइटी या कि केंद्र खोला, और वहाँ पर उन्होंने काम किया। उनकी माँ ने बालक न्यूटन को नाम के पूर्व फ्रांसीसी शब्द जोड़ा, ताकि उनका बच्चा ईश्वर की कृपा उस पर बनी रहे और वह जीवित रहे। सूजा बचपन में ईसाई भक्ति भावना से पूर्ण थे। चर्च का उन पर बहुत प्रभाव था। वहाँ के धार्मिक उपदेशों के बजाय विशाल भवनों के स्थापत्य तथा वातावरण से वे बहुत प्रभावित थे। सुनहरी रंगों से रंगी संतों की काष्ठ प्रतिमाएं, अलंकृत क्रॉस, रंगीन खिड़कियां, छतें, खंभे उन्हें बहुत आकर्षित करते थे। चर्च के संपर्क में आने से धीरे धीरे उनकी कल्पना में संतों को दी गई यातनाएं भी उभरने लगी। शुरुआत में जो सूजा जी का जो बचपन बीता, तो चर्च को जाते थे तो वहाँ का वो स्थापत्य आर्किटेक्चर देखते थे, वो उससे काफ़ी प्रभावित होते थे। लेकिन जब संपर्क उनका ज़्यादा बढ़ने लगा तो उनके मस्तिष्क में, उनके मन में जो संतों को यातनाएं दी गई थी उसका प्रभाव भी आने लगा। प्राकृतिक वातावरण की दृष्टि से गोवा के सुंदर वातावरण से मुंबई का औद्योगिक वातावरण बहुत भिन्न था। मुंबई उन्हें एक भयंकर हिंसा जीव जैसा अनुभव होने लगा था, जो दिन रात अपने विनाशकारी कार्यों में लगा हुआ था। उनका काम अक्सर अत्यधिक कामुक होता है। उन्होंने कला इतिहासकार जो हैं यशोधरा डालमिया, उन्होंने कहा भी है कि सूजा के रचनात्मक दिल में यह विश्वास था कि समाज के विनाशकारी पहलुओं को दबाया नहीं जाना चाहिए। मतलब इस तरह के उन्होंने चित्र बनाए हैं जो इस चीज़ों को उजागर करते हैं। उन्होंने दबाना नहीं चाहिए बल्कि प्रसारित करना चाहिए, ये मानना था। यह चर्च का पाखंड है, उनका मानना था, और उच्च वर्गों का भ्रष्टाचार या खजुराहों वाले देश में कामुकता का दमन यह अस्तित्व के आधार को उजागर कर रहा था। जॉन बर्जर, एडवर्ड लूसी स्मिथ आदि बहुचर्चित अंग्रेज कला समीक्षकों ने सूजा की खुले कंठ से प्रशंसा की, और कई फुटकर लेख उन पर लिखे गए। 1959 में सूजा ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक शब्द और रेखाएं, वर्ड एंड लाइन्स, प्रकाशित की थी, और जिसमें उन्होंने कलागत अनुभूतियों को अपना उकेरा था। 28 मार्च को मुंबई में उनका निधन हो गया था, और उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के ही सेवरी कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। 28 मार्च 2002 को उनका देहांत हुआ। शिक्षा। सूजा जी की शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल में हुई, और प्रवेश के 2 वर्ष के बाद ही स्कूल की दीवारों पर उन्होंने कुछ अशोभनीय रेखांकन कर दिया, जिसके कारण उन्हें निकाल दिया गया। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्रकार बनने का निश्चय किया, और 1940 में उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश लिया। उस समय वहाँ पश्चिमी पद्धति की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन साथ में भारतीय शैली का चित्रण भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था।
किंतु सुजा ने स्कूल की शिक्षा के बजाय प्राचीन यूरोपीय कलाचार्यों के चित्रों से स्वयं सीखना प्रारंभ कर दिया। वे साम्यवादी भी बन गए थे। अतः इन दोनों आरोपों के आधार पर उन्हें 1943 में वहां से निकाल दिया गया। जे स्कूल ऑफ आर्ट से 1943 में उन्हें निकाल दिया गया। स्कूल से निकाले जाने के उपरांत सूजा भारतीय साम्यवादी दल के सदस्य बन गए। उनका स्वभाव उग्र और संघर्षशील था, अतः पार्टी में उनको स्वागत हुआ। सूजा ने अपने चित्रों में वर्ग संघर्ष दिखाना आरंभ किया और श्रमिक बस्तियों के आधार पर सामाजिक यथार्थवादी उन्होंने चित्र बनाए। कुछ समय के लिए सूजा साम्यवादी दल से अलग हो गए और 1948 में उन्होंने आरा, रजा, हुसैन, गाड़े तथा बाकरे के साथ मिलकर प्रगतिशील कलाकार दल बनाया या पैग ग्रुप की स्थापना की 1948 में, जिसमें उनके साथ रहे आरा जी, रजा जी, हुसैन जी, गाड़े जी और बाकरे जी। प्रगतिशील कलाकार ये समूह बना और 1949 में इसकी प्रदर्शनी भी आयोजित हुई। सभी कलाकार अलग अलग विचारों के थे, पर सौंदर्य, रूपात्मक संगति तथा रंग संयोजन आदि कलात्मक तत्वों के विषय पर सहमत होने के कारण ही एक मंच पर आ गए थे और सभी आधुनिकता के थे। इस प्रदर्शनी की पर्याप्त चर्चा हुई और सुजा के कुछ चित्रों को आपत्तिजनक मानकर पुलिस ने उनके घर पर असफल छापा भी मारा। मुंबई आर्ट सोसाइटी के सैलून में आर्टिस्ट एंड फंड के सहयोग से उन्होंने एक प्रदर्शनी आयोजित की और इन चित्रों को बेचकर विदेश यात्रा का खर्चा उन्होंने इकट्ठा किया। मतलब विदेश जाने के लिए उन्होंने पैसे इस प्रदर्शनी से जुटाए। 22 जुलाई 1949 को वह लंदन के लिए रवाना हो गए। प्रदर्शनी के समय उनका परिचय मारिया के साथ हुआ और दोनों ने विवाह कर लिया। 1949 में उन्होंने विवाह भी कर लिया और अपनी जो उनकी पत्नी थी मारिया, उनके साथ वो लंदन चले गए। किंतु वहाँ उन्हें बहुत कठिनाई भी हुई। उनकी जो वाइफ थी मारिया, उन्हें थोड़ा बहुत काम करके आर्थिक गाड़ी को आगे खींचा। लंदन में भारत के तत्कालीन हाई कमिश्नर एक कृष्ण मेनन जी, उनके प्रयत्नों से उन्होंने लंदन के इंडियन स्टूडेंट ब्यूरो के भवन में चित्रांकन किया तथा इंडिया हाउस में प्रदर्शनी की। किंतु उनके चित्र बहुत समय तक नहीं बिके, यहाँ तक कि उन अपने निराशाजनक भविष्य से वे आशंकित हो गए और 1954 में भारत लौटने की सोचने लगे। तभी एक चित्र व्यवसायी ने उन्हें पेरिस में अपने चित्रों की प्रदर्शनी के लिए आमंत्रित किया और 1955 में आयोजित इस प्रदर्शनी में सुजा जी के भाग्य रातों रात बदल गए। मतलब इतना अच्छी सफल प्रदर्शनी हुई। उसके बाद उनकी अनेक प्रदर्शनियां बिक्री, साक्षात्कार तथा पत्रिकाओं में प्रदर्शनियों के पुनरीक्षण का तांता लग गया। अनेक आलोचकों ने उनकी प्रशंसा की। लंदन टाइम्स, गार्जियन, न्यू स्टेटमेंट तथा स्टूडियो इंटरनेशनल ने उनकी कला के संबंध में प्रशंसात्मक लेख लिखे और उनको पश्चिमी कलाचार्यों की श्रेणी में गिना जाने लगा। 1956 में एक अमेरिकन ने सूजा से लगातार चित्र खरीदने का सौदा किया और सूजा प्रतिमास कुछ चित्र बेचते रहे और धनी अमेरिकन गवर्नर उन्हें पैसे भेजते रहे। उन्होंने लगभग 200 चित्र इस प्रकार बेचे। अच्छी आय होने पर सूजा मदिरा के व्यसनी हो गए। मतलब उनको काफ़ी प्रॉफिट होने लगा, लेकिन इस समय उनको शराब की लत लग गई। उनका तुलिका पर पहले जैसा प्रभाव नहीं रहा और 1960 में वे इटालियन छात्रवृत्ति पर इटली गए और वहाँ से भारत आए। किंतु भारत की परिस्थितियों को अपने अनुकूल न पाकर शीघ्र ही वे लंदन वापस लौट गए और वहाँ मदिरा के व्यसन की चिकित्सा कराई और मदिरा पूरी तरह छोड़ दी। अनावृत्ताओं तथा स्थिर जीवन के चित्रों की जो उनकी शैली थी उन्होंने वो अपनाई और दूसरी चित्रात्मक शैली उनके दृश्य चित्रों के संयोजन तथा रानियों के चित्रों की श्रृंखला तथा विकृत रूपों वाले स्त्री पुरुषों के चित्रों उन्होंने बनाए। इनमें लयात्मक प्रवाह, रंगों के विभिन्न बल तथा छाया प्रकाश के द्वारा न
का प्रभाव तथा रूप की अनुभूति प्रस्तुत की। उन्होंने दृश्यों में अंकित भवन कहीं कहीं डिजाइनों से बहुत अलंकृत बनाए जाते थे और दार्शनिक और प्रेमी शीर्षक श्रृंखला उन्होंने बनाई और उनके विचार से मनुष्य ने प्रकृति का झूठा आवरण ओढ़ लिया है, किंतु उसके मोटर आदिम बर्बर मनुष्य अभी भी छुपा हुआ है। मतलब सारी परिस्थितियां रही, वो विदेश गए, वहाँ संघर्ष किया, फिर थोड़ा सफल हुए, लेकिन उनको मदिरा का व्यसन लग गया। फिर वापस वो इंडिया आए, वापस इटली गए, लंदन गए, वहाँ उन्होंने मदिरा छोड़ दी। इस तरह से काफ़ी उनका जीवन जो था वो संघर्ष वाला रहा है। उन्होंने ब्लैक आर्ट के लिए कुछ प्रयोग किए हैं, इसमें संपूर्ण चित्र काले रंग से लिपा पुता रहता है और कहीं कहीं कुछ गाढ़े रंग के उभरे किनारे तिरछे प्रकाश में चमकते हुए आकृतियों का आभास देते हैं, किंतु यह कला दर्शकों पर कोई प्रभाव छोड़ नहीं पाई। पूजा ने आधुनिक शैली में कुछ मिनिएचर भी बनाए जिनमें कोमलता और संजीदता है। इनमें आधुनिकता भी है और नवीनता भी। इनमें विकसित मुगल तकनीक है किंतु रूप आधुनिक है। ये चित्र उदयपुर के कलाकार मोहन शर्मा के साथ मिलकर बनाए गए हैं। सुजा का मत था कि आप उन्हें सुजा कलम कह सकते हैं। उन्होंने नारी का चित्रण किया जिसमें वो एक कोमल युवती अथवा माँ के रूप में बहुत कम है। उन्हें नारी को एक मक्कार तथा दुशीला रूप में चित्रित किया, क्योंकि उनका जो बचपन बीता, उनकी माँ ने उनको काफ़ी टाइम छोड़ दिया था, या जिस तरह का उनका मस्तिष्क पर प्रभाव रहा, तो उस तरह से उनके चित्रों में भी वो चीज़ें दिखाई देती हैं। उनके नर नारी के श्रृंगार विषयक चित्रों में श्रृंगार शास्त्रीय अथवा तांत्रिक दृष्टि बिल्कुल नहीं है। विशुद्ध यौन स्थितियों का चित्रण उन्होंने अशोभनीय रूपों में केवल सबको हतप्रभ करने तथा विशिष्ट समाज पर प्रहार करने की दृष्टि से किया। उनकी नारी आकृतियां मथुरा तथा खजुराहो के शिल्प से प्रेरित हैं, पर उनमें से तीन बिल्कुल मतलब शालीनता बिल्कुल निकाल दी गई है और दुराचारणी जैसी उनकी नारी आकृतियां बनी हुई हैं। उनका ईसा को शूली का चित्र जो उन्होंने बनाया है, उसमें चित्र में मन में ना दया की भावना उत्पन्न होती है उसे देखकर और ना ही भय। सूजा ने चर्च के पाखंडपूर्ण दिखावे को बहुत चित्रित किया। उन्होंने चर्च से संबंधित पुरोहित, पैगंबर, कार्डिनल तथा पोप को अपनी पूंजीपतियों से अधिक क्रूर अनुभव किया, क्योंकि वह देवीय अधिकारों का भी दावा करते थे। मतलब उन्होंने इन लोगों को भी बनाया जो कि देवी अधिकारों का दावा करते थे, उनको क्रूर रूप में उन्होंने दिखाया है। और ईश्वर के नाम पर दंड का विधान जो देते हैं और लोगों को लूटते हैं, उनको शोषित करते हैं, उस पर भी उन्होंने चित्र बनाए। पूजा ने धार्मिक पात्र, यथार्थ और प्रतीक दोनों साथ लेकर चित्र बनाए और स्थिर जीवन के चित्रों में सुजा ने पवित्र धार्मिक उपकरणों के अतिरिक्त खाद्य वस्तुओं के ढेर चित्रित बना। व्यक्ति चित्रों में उन्होंने पवित्र अथवा उच्च सत्ताधिकारी व्यक्तियों की व्यंग्य युक्त आकृतियां बनाई। 1960 के पश्चात उनके जो चित्र बने उसमें नगर दृश्यों में भी विनाश के चिन्ह छिपे थे। इनमें चलते फिरते नर नारी किसी पागलपन से युक्त प्रतीत होते हैं। सुजा ने कुछ रासायनिक चित्र भी बनाए। वे पत्र पत्रिकाओं में छपे चिकने कागज के सुंदर चित्रों को काट कर उनके कुछ भाग का रंग रासायनिक घोल से धोकर उस भाग पर स्वयं को चित्रकारी कर देते थे। वे यह क्रिया प्रायः सुंदर अनावृतताओं तथा भोज्य पदार्थों के छपे चित्रों पर ही करते थे। आलोचकों के विचार से यह उनकी कलात्मक प्रतिभा में दुर्बलता लाने का संकेत था। सुजाजी ने जो चित्र बनाए उन्होंने उसमें भारतीय देवी देवताओं के आधार पर भी चित्र बनाए और उसमें कहीं भी उपेक्षित गहराई नहीं थी। उनके चित्रों की पृष्ठभूमि प्रायः रिक्त होती है, तथा आकृतियों का पूर्ण प्रभुत्व रहता है। आकृति जो उन्होंने बनाई उसमें उन्होंने भेड़ चाल से उनको चिढ़ थी, इसलिए उन्होंने अमूर्त
अमूर्त चित्रण नहीं किया। वे आधुनिक भारतीय कला के 5 दिग्गजों में से एक माने जाते थे। उनके जो रेखांकन थे वो समूची दुनिया में हैं। उनमें मसीह, स्त्रियां, हिंदू देवी देवता, चेहरे, हाथ, शेर इत्यादि कुछ उनके प्रसिद्ध रेखा चित्र हैं। सुजा ने अनेक चित्र उनके धार्मिक विषयों पर बनाए, किंतु वे धर्म को एक पूर्वाग्रह मानते। उनका कहना था कि धार्मिक विषयों को मैं पेंट करता हूँ क्योंकि कला धर्म के आधार पर ही फलती फूलती है। सुजा ललित कला, इलस्ट्रेशन और किच यानी लोकप्रिय कला, किंतु उसमें सौंदर्य शास्त्रीय निखार न होके घोल-मेल के खिलाफ थे। वो तीनों की श्रेष्ठता के इसी क्रम को देखना चाहते थे, यानी कि वो ललित कला के खिलाफ थे, इलस्ट्रेशन के खिलाफ थे और सौंदर्य शास्त्रीय निखार के खिलाफ भी थे। समकालीन भारतीय कला में शायद ही कोई ऐसा चित्रकार होगा जो सुजा जी की तरह विज्ञान, साहित्य, कला, राजनीति आदि विभिन्न विषयों पर इतनी जानकारी रखता हो। इस संदर्भ में उन्हें जगदीश स्वामीनाथन जी के समक्ष रखा जा सकता है, क्योंकि वो भी उतने ही इन विषयों पर अपनी पकड़ रखते थे। उनका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता था और एक दिन में 14 पेंटिंग बनाने का रिकॉर्ड भी वो बना चुके हैं। उनके चित्र अंतर्राष्ट्रीय कला बाजार में काफ़ी ऊंचे दामों पर भी बिके, जिसमें रिकॉर्ड बने। 2008 में उनका एक चित्र बर्थ 1955 का क्रिस्टी की नीलामी में $2.5 मिलियन यानी कि तकरीबन 11.3 करोड़ रुपए में बिका, जो उस समय में तत्कालीन समय में बिकने वाला सबसे महंगा चित्र भारतीय चित्र था। 2015 में इसी चित्र को न्यूयॉर्क की क्रिस्टी की नीलामी में $4 मिलियन से अधिक कीमत पर खरीदा गया। 15 नवंबर 2019 को मुंबई के ताज होटल में सोथबी की नीलामी बाउंडलेस इंडिया में उनका चित्र जो था लास्ट सपर, जो उन्होंने 1990 में बनाया था, वो 6.86 करोड़ रुपए में बिका और यह चित्र भी उस वर्ष में बिकने वाला सबसे महंगा चित्र साबित हुआ था। सुजा जी के विचार जितने विवादास्पद रहे, और यह लगभग निर्विवाद है कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भारतीय कलाकार वो थे और सुजा जी का शुरू का काम अद्वितीय है। एक समय में पश्चिमी कला समीक्षकों और बड़ी बड़ी कला दीर्घाओं ने उनकी महानता को पहचाना और स्वीकार किया था। दोस्तों, ये था परिचय फ्रांसिस न्यूटन सुजा जी का। अब आइए उनके कुछ चित्रों को देखते हैं। यह है सुजा जी का 1958 में बनाया हुआ चित्र। ये है उनका चित्र जो उन्होंने 1985 के बीच में बनाया था, और यह चित्र जो है उनका नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में है, ऑयल ऑन कैनवस। ये उनका एक दूसरा चित्र है। ये टेटे लंदन गैलरी में संग्रहित है। ये ऑयल ऑन बोर्ड है उनका चित्र 1940 का। ये भी टेटे कलेक्शन में है, टेटे लंदन में। ये एक उनका बनाया हुआ लैंडस्केप है जो कि किरण नाडार म्यूजियम में, इसका नाम है रेड रोड, 1962 का लैंडस्केप है ये हेड ऑफ अ मैन विथ अ ग्लासेस 1958 का है, ऑल ऑन कैनवस में ऊपर साइन किए उन्होंने। ये एक उनका बनाया हुआ लैंडस्केप है 1958 का, स्टिल लाइफ है, लैंडस्केप नहीं। एक ये उनके बनाया हुआ चित्र है 1961 का। तो आप चित्रों को देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके चित्रों पर कितनी उनके मन की स्थितियों का प्रभाव था। ये हेड है 1961 का, ऑयल ऑन कैनवस। तो दोस्तों, ये था परिचय भारतीय समकालीन कलाकार सुजा जी का। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं। अच्छे से पढ़ाई करते रहें। गुड लक। जय हिंद।